नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एवरेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और लगभग एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि 5 से लेकर लगातार 1000 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 से लगातार 1000 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला इसमें, अब ऐसे ही तो एक एग्जाम्पल दिया हमने। इस टाइप का कभी भी सवाल जैसे आपसे पूछे कि 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या 500 से लेकर 5000 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, वो लगातार होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं लगातार होनी चाहिए। जैसे 5 से लेकर लगातार मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे 1000 तक की यदि संख्याओं का औसत पूछेगा, करना इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए 5 और 1000 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। देखिए यहाँ पे 5 और 1000 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 1000 धन 5 हो गया। 1000 5/2 काट देंगे, 502.5 आ जाएगा। काट देंगे तो 502.5 आ जाएगा। तो अब जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि 6 से लगातार संख्याओं का कुछ लास्ट वाली संख्या दे दे, पहली संख्या दे दे, जैसे यहाँ पे दे दे 6, यहाँ कोई संख्या दे दे और संख्याएं लगातार हों और उनका औसत निकालने के लिए कहे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया करिए। तो 5 से लेकर लगातार 1000 तक की संख्याओं का जो औसत हो गया 5 धन 1000/2, यानी आ गया 502.5। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। दूसरा देखिए सवाल जो इसमें है, 2 से लेकर 80 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। 2 से लेकर 80 तक की सम संख्याएं, इसमें देखिए इवन नंबर है, तो सम संख्याओं का भी यही फार्मूला होता है। ये देखिए पहली संख्या 2 और अंतिम संख्या 80, और 2 से लेकर 80 तक की सम संख्याएं हैं। करना इसमें भी कुछ नहीं है, 2 और 80 को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 80 2 82/2 यानी 41। अब कभी भी आपसे लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे, जैसे यहाँ कह दे 50 से लेकर 1000 तक की सम संख्याओं का औसत, तो 50 धन 1000/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा ऐसे है, 21 से लेकर 155 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। 21 से लेकर 155 तक की, हमने एक तो एग्जाम्पल दिया है ना, कहीं से कहीं तक की लगातार यदि विषम संख्याओं का औसत पूछे तो यहां भी वही करना है। 21 धन 155/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 21 और 155 176/2 88 हो गया। तो ये जब लगातार विषम या लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे तो पहली और अंतिम संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। एक एग्जाम्पल हमने देखिए यहाँ पे चौथा सवाल लिखा हुआ है, ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 7 के फर्स्ट 7 मल्टीपल्स का औसत निकालना है। तो 7 का प्रथम 7 गुणज, तो 7 का देखिए पहला गुणज तो 7 ही होता है, और 7वां गुणज 7 7 49। अब 7 और 49 को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 9 7 16 और 4 1 5, 56/2 28 हो जाए। अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ ना, आपसे यदि कभी भी पूछे ऐसे कि 9 के प्रथम 9 गुणजों का, 10 गुणजों का, 20 गुणजों का, तो उसमें पहला संख्या 9 और इसे 20 गुणज का औसत पूछेगा, तो 9 दूना 18, अंतिम 180, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो कभी भी किसी संख्या के लगातार गुणजों का औसत पूछे तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत 7 धन 49/2, 56/2 28 हो जाएगा। तो ये सवाल अपने आप में एक पैटर्न है। ऐसे सवाल जब भी इस टाइप के पूछे जाएं तो आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो ये हमारे देखिए 4 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आइए दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 27 है। 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए आप पहले चीज समझ लीजिए कि 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर देंगे ना, तो औसत में भी 8 से गुणा हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए तो औसत में भी उसी संख्या से गुणा हो जाएगा। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि प्रत्येक संख्या में एक ही संख्या जोड़ दें तो औसत में भी वही संख्या जुड़ जाती है। प्रत्येक संख्या से एक ही संख्या घटा दें तो औसत से भी वही संख्या घट जाती है। प्रत्येक संख्या में एक ही संख्या से गुणा कर दें तो औसत में भी उसी संख्या से गुणा हो जाएगी। भाग भी कर देंगे तो औसत में भाग हो जाएगी। तो प्रत्येक संख्याओं, देखिए 8 संख्याओं का औसत यदि 27 है, 8 संख्याओं का औसत 27 है और प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए तो औसत अब कितना हो जाएगा। तो यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा हुआ है तो औसत में भी 8 से गुणा हो जाएगा। अब औसत आपका हो जाएगा 8 7 56 और 8 दूना के 16 5 21। अब नया औसत पहले का 8 गुना हो जाएगा,
यानी नया औसत 216 हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यदि 8 संख्याओं का औसत 27 था, प्रत्येक संख्या में यदि एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए तो औसत में भी उसी संख्या से गुणा हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा हुआ, औसत पहले 27 था, 27 में भी 8 से गुणा हो जाएगा, 216 आ गया। तो यानी चौथा ऑप्शन सही था इसका। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये देखिए हमारा छठा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 72 है, 10 संख्याओं का औसत 72 है, और कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 69 है। तो कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत बताइए। कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत बताइए। इसको हम लोग सारे ट्रिक से करेंगे, कंसेप्ट भी इसका समझना होगा, समझा दिया जाएगा। 10 संख्याओं का औसत 72 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 है। तो अब चूंकि 10 संख्याएं हैं, प्रथम 4 का औसत 69 है, तो अंतिम 6 बची। 10 संख्याएं हैं, 4 का औसत 69 है, बची कितनी? 6। तो 6 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। देखिए इसका एक फार्मूला आप याद कर जाइए। इसका फार्मूला देखिए होता है mx माइनस एन वाई अपान एम माइनस एन। देखिएगा ये बड़ी वाली संख्या होती है और ये कुल संख्याएं हैं, कुल संख्या का औसत x। ये जो प्रथम 4 संख्याएं हैं और ये 4 संख्याओं का औसत बड़े m माइनस एन, इसका मान रख के समझा रहे हैं। जैसे 10 संख्याओं का औसत 72 है, तो m बराबर 10 रखिएगा, और ये औसत 72, मतलब ये कुल संख्याएं, ये कुल संख्याओं का औसत। और ये प्रथम जो 4 संख्याएं हैं, तो n बराबर 4, और इनका औसत कितना है? 69। अब m माइनस एन, अब m का मतलब देखिए ये 72, तो m माइनस एन हो गया। तो प्रथम 10 संख्याओं को, सॉरी 72 नहीं, ये 10 होगा, और यहाँ पे 4 संख्या है तो 10 माइनस 4। ये m और n संख्याएं हैं, मतलब 10 संख्याएं और ये प्रथम 4 संख्याएं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि प्रथम मतलब 10 संख्याओं का औसत 72 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत बताइए। तो सूत्र हमने लिख दिया इसमें, देखिए mx माइनस एन वाई अपान m माइनस एन। m की वैल्यू कितनी है? 10, 10 संख्याएं टोटल है m। x की वैल्यू जो 10 संख्याओं का औसत है, कुल संख्याएं गुणे कुल संख्याओं का औसत माइनस प्रथम जो भी संख्याएं ली गई हैं, 4 संख्या प्रथम ली गई है तो 4, और गुणे 4 संख्याओं का औसत बटा m माइनस एन, 10 माइनस 4। यदि ऐसे कर देते हैं तो जो बाद में 6 संख्याएं बची हैं उनका औसत आ जाएगा। अब ये देखिए 72 धाम में 720, ये गुणा करिए, 4 9 36, हासिल लगा 3, और 4 6 के 24 और 3 27, और 10 में से 6 गया 4। अब 10 में से 6 गया 4, 11 हो गया, तो 11 में 7 गया 4, और यहाँ बचेगा आपका 6, 6 में से 2 गया 4, 4 से भाग दे दिया जाए तो 10 में से 4 घटाए हैं ना, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 में से 4 गया 6, अब 6 से इसमें भाग दे दिया जाए तो 6 सत्ते 42, 2 44, 6 चौके 24, 74 हो गया। यानी इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। तो सिंपल सा एकदम देखिए प्रश्न है, यदि कुल संख्याओं का औसत दिया हुआ है और उसमें से प्रथम कुछ संख्याओं का औसत दिया हुआ, तो शेष संख्याओं के औसत निकालने का फार्मूला होता है mx माइनस एन वाई बटा m माइनस एन। m 10 संख्याएं हैं तो m 10, इनका औसत 72 माइनस प्रथम 4 संख्याएं, उनका औसत 69 है, 69 बटा 10 माइनस 4। तो 72 दहा में 720, और माइनस 4 का 69 में गुणा कर देंगे 276, और 6 से भाग दीजिएगा। इसको देख लीजिएगा, ये 4 हो गया था तो ये 6 हो जाएगा। अब घटाने पे 444 बटा 6 हो गया 74, इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन पहला सही है। तो ये देखिए आपका छठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए देखिए 7वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग। 7वें प्रश्न में लिख रहा है कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, सभी संख्याओं का औसत बताइए। देखिए इसमें लिख रहा है कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो पहले इतनी बात आप समझ लीजिए कि औसत बराबर होता है, देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बड़े संख्याओं की संख्या। देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बड़े संख्याओं की संख्या। तो यदि हम लोग योग निकालें यहाँ से, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि यहाँ से हम लोग यदि योग निकालें तो योग क्या हो जाता है? औसत गुणे संख्याओं की संख्या। योग क्या हो जाएगा? औसत गुणे संख्याओं की संख्या। ये देखिए औसत गुणे संख्याओं की संख्या, ये हमेशा याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ये देखिए x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो यदि x संख्याओं का योग निकालेंगे
तो x इंटू वाई स्क्वायर, x संख्याओं का योग निकालेंगे तो औसत गुणे संख्याओं की संख्या, तो औसत कितना हो गया वाई स्क्वायर संख्याओं की संख्या x, तो x संख्याओं का योग हो जाएगा x गुणे वाई स्क्वायर, और y संख्याओं का योग, y संख्याओं का औसत कितना है x स्क्वायर, तो यदि y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है तो y संख्याओं का योग क्या होगा, तो y संख्याओं का योग संख्याओं की संख्या और गुणे औसत, और बटा अब ये x संख्याओं का योग, ये y संख्याओं का योग। अब हम लोग टोटल x प्लस y संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, सभी संख्याओं का औसत यानी सभी संख्या x प्लस y हो जाएंगी। तो ये देखिए हो गई आपकी x प्लस वाई। अब यहाँ से हम लोग यदि एक्स वाई कॉमन ले लें तो एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y बचेगा, और एक्स वाई कॉमन ले लें तो यहाँ x बचेगा अपान x प्लस वाई। अब ऐसा करने से x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया तो क्या बचा एक्स वाई बचा, यानी इसका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है सही था। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा इसमें कि हमेशा योग गुणे योग बराबर जो होता है, योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो x संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर था, तो x संख्याओं का योग क्या हो जाएगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या, और y संख्याओं का योग औसत गुणे संख्याओं की संख्या बड़े x प्लस वाई, कुल नंबर जोड़ देंगे x प्लस वाई। अब यहाँ से x वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y बचेगा, यहाँ x बचेगा। अब ये x प्लस वाई से x प्लस वाई से कट जाएगा तो औसत हो जाएगा x वाई। तो ये 7वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन ये 8वां स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है कि यम से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। यम से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, और यम प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखिए पहले तो पूर्णांक क्रम से लिए गए हैं, तो पहले हमने सवाल में आपको क्या बताया था कि यदि क्रम से पूर्णांक हो तो पहले वाले पूर्णांक को और अंतिम वाले पूर्णांक को जोड़ के 2 से भाग दे देना, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ये फार्मूला आपको बताया गया था। पूर्णांक यदि क्रम से लिए जाएं या कोई कूड़ज क्रम से लिए जाएं तो औसत निकालने के लिए पहले और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। अब बताइए कि यम से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तो यम से यदि प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक ले लें, m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों को देखा जाए तो पहला पूर्णांक m, दूसरा m प्लस 1, तीसरा m प्लस 2, चौथा m प्लस 3 और पांचवा m प्लस 4। तो पहला पूर्णांक और अंतिम पूर्णांक हो रहा है m प्लस 4 और बटा 2 कर दीजिएगा। अब इसी का मान देखिए n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है n, यानी m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत। तो पहला पूर्णांक m और पांचवा पूर्णांक हो जाएगा m प्लस 4। m तो पहला है ही, अब 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो पांचवा पूर्णांक m प्लस 4 बटा 2, इसी का मान n दिया हुआ है। अब m मिला के 2m और प्लस 4, 2 को उधर भेज दीजिए 2n हो जाएगा। तो m मिला के 2m प्लस 4 और 2 को उधर भेज देंगे तो 2n। अब यहाँ से यदि हम लोग 2m की वैल्यू निकालें तो 4 उधर चला जाएगा तो 2n माइनस 4 हो जाएगा। तो 2m की वैल्यू 2n माइनस 4। अब अंतिम लाइन बस 30 सेकेंड और, m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत। m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत बताइए। तो पहला पूर्णांक क्या है m प्लस 2, और छठा पूर्णांक क्या होगा। अब जोड़िए पहला m प्लस 2, फिर m प्लस 3, m प्लस 4, m प्लस 5, m प्लस 6, m प्लस 7। तो जो इसका छठा पूर्णांक हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो m प्लस 2 पहला हो गया। अब m प्लस 2 पहला, m प्लस 3, m प्लस 4, m प्लस 5, m प्लस 6, m प्लस 7 हो जाएगा। m प्लस 7 और पूरे के बटे 2 कर देना। पहला पूर्णांक m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक में पहला पूर्णांक m प्लस 2 हो रहा है और दूसरा पूर्णांक m प्लस 7 हो रहा है बटे 2। अब यहाँ देखिए m और m मिला के 2m और 7 2 9 हो जाएगा बटे 2। अब यहाँ से 2m की वैल्यू रख लीजिए। तो 2m की वैल्यू कितने निकाले हैं, 2m की वैल्यू 2n माइनस 4 और प्लस ये 9/2, बस काम खत्म। ये देखिए 2n हो गया और 9 में से 4 गया 5 बटे 2, तो 2n माइनस 5, सॉरी 9 में से 4 गया 5, तो 2n प्लस 5/2 हो जाएगा। तो 2n प्लस 5/2 यानी पहला ऑप्शन इसका सही था। तो ये एकदम सिंपल सा प्रश्न एक बार फिर से देख सकते हैं कि यम से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक,
तो पहला पूर्णांक यम और पांचवा पूर्णांक चूंकि यम से प्रारंभ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यम प्लस 4। अब पहले और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो ये औसत आ जाएगा यन, औसत आ गया यन। अब यहाँ देखिए यम यम 2m प्लस 4, 2 उधर चला जाएगा तो 2n हो गया। अब यहाँ से हम लोग 2m की वैल्यू निकालेंगे 2n माइनस 4। अब यहाँ पे कह रहा है कि यम प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक, तो यम प्लस 2 से प्रारंभ होंगे तो पहला पूर्णांक यम प्लस 2 और 6 आगे से जोड़ना है तो यम प्लस 2 पहला और 6 और जोड़ेंगे तो यम प्लस 3, यम प्लस 4, यम प्लस 5, यम प्लस 6, यम प्लस 7, ये पहला हो गया। और ये छठा पूर्णांक हो जाएगा। ये यम प्लस 2 से प्रारंभ करके छठा पूर्णांक होगा m प्लस 2 धन यम प्लस 7 बटा 2। अब यम यम मिला के 2m हो जाएगा और 7 2 9, 2m का मान ऊपर से रख लेना है तो 2m का मान 2n माइनस 4 धन 9। अब 9 में से 4 गया कितना बचा 5, तो 2n प्लस 5/2, यानी इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसको 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो हमने कहा ना कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देना, काम खत्म। क्रम से सम विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं इसको क्योंकि 250 और 222 और 250 के बीच में लिखा है। 222 को नहीं लेना है और 250 को नहीं लेना है, इनके बीच की सम संख्याओं का औसत बताना है। 250 और 222 में 222 और 250 के बीच की सम संख्याओं का औसत, मतलब 222 और 250 को छोड़ के जो इनके बीच में संख्याएं आएंगी उनका औसत निकालना है। तो 222 से अगली संख्या क्या होगी सम वाली 224 और 250 के पहले वाली सम संख्या क्या होगी 248। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, काम खत्म। देखिए 8 4 12 को 2 और 4 2 6 1 7 2 2 4, 472 बटा 2 कर देंगे तो 2 दूना के 4 और 36 दूना 72, 236 हो जाएगा। यानी देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। तो इस बस ये ध्यान देना था कि 222 और 250 को नहीं लेना था, 222 और 250 के बीच की सम संख्याएं, मतलब 222 से बड़ी और 250 से छोटी। तो 222 से बड़ी 224 और 250 से छोटी 248, जोड़ देंगे 472 बटा 2, अब भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 236, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।